गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉरी वो थोड़ा लेट हो गया। अभी 2-3 दिन से मैंने कोई पोस्ट नहीं किया है लेक्चर मेरा। वो थोड़ा मतलब ना हेल्थ प्रॉब्लम थी तो टाइम नहीं लग पाया। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा हमने यहाँ सेट वाला चैप्टर जो था वो स्टार्ट किया हुआ था। तो हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स जो थे हमने पढ़ लिए थे, बट एक बार फिर भी रिवीजन कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं हमारे, जिसमें क्या होते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, ठीक है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आता है इक्वल सेट्स। अभी इक्वल सेट हमारे पास कौन से होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, सेट होता है जो कि चेंज होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिपीट हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट एलिमेंट्स वही होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ए सेट है, इसमें 1 2 3 है, और बी सेट है हमारा जिसमें 2 बार 2 है, 1 बार 1 है, और 2 बार 3 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि देखो इसमें भी वही एलिमेंट्स है, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये वाले एलिमेंट्स जस्ट रिपीट हुए हैं, बट हैं तो वही वाले एलिमेंट्स ना। चलिए, तो हमारे पास नीचे कुछ गिवन है प्रैक्टिस का क्वेश्चन। जो देखो इसमें हमने क्या बताना है कि हमारे पास इक्वल सेट कौन कौन से हैं वो हमने सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 2 4 8 और 12। देखो ऐसा कोई सेट है जिसमें भी यही सेम वाले नंबर्स हों? नहीं, हमारे पास कोई सेट नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, 1 2 3 4। देखो कोई 1 2 3 4 डी वाला, तो हम क्या कह सकते हैं, बी इक्वल टू डी। बी वाला सेट डी के इक्वल है या डी बी के इक्वल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 4 8 12 और 14। ये गलती से लिखा गया, ये भी हमारे पास नहीं है। चलो डी हो गया हमारा। ई वाला देखो -1 और 1। जी भी हमारे पास सही है, ये सेम है। ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी। बाकी इनमें से कोई भी सेट जो है वो किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम करते हैं सबसेट, हमारा टॉपिक है, ठीक है। सबसेट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे कि कोई भी ए सेट है उसे हम सबसेट तब बोलेंगे जब वो बी का जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो ए में भी हो, ठीक है। मतलब वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। देखो जैसे सबसेट को पहले तो हम डिनोट किससे करते हैं, ये वाला साइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सबसेट को डिनोट करने के लिए। अब हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब कोई स्मॉल ए एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है, और वही वो एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, बी से भी उसे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तभी हम ऐसा बोलेंगे कि ए क्या है, बी का सबसेट है। सेम चीज़ आगे हमारे पास ए बी का क्या है, सबसेट है। इसे हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा वाला साइन जो है वो बीच में लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर वो सबसेट नहीं है तो ये जो साइन है इस पर हम ऐसा ये इसे इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए बी का सबसेट होगा, ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, क्या ए के सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे ए में, वो सारे किस में होने चाहिए, वो सारे बी में होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज करो हमारे पास ए सेट है, ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3 तक है, और बी है हमारे पास, उसमें कितने एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सभी एलिमेंट्स हैं, ये सभी हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये सारे बी में भी प्रेजेंट हैं,
तो हम क्या कह सकते हैं, ए क्या है, बी का सबसेट है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बी जो है वो ए का सबसेट है, तो आप देखो इसमें तो 4 5 भी एग्जिस्ट करता है बी में, इसमें 4 5 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि क्या है हमारे पास, जो बी है वो सबसेट नहीं है ए का। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। जब हमारे पास ए और बी सेम हों, ठीक है, ए में भी वही नंबर ऑफ सेट्स हों ना जो बी में है, तब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तभी वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, जो जितने इसमें एलिमेंट्स हैं उतने इसमें हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला साइन है, ये किसे इम्प्लाइज करता है कि दोनों तरफ है। ठीक है, इधर वाली साइड भी इक्वल है, उधर वाली साइड भी। इसे कैसे पढ़ते, कैसे, इफ़ एंड ओनली इफ़ से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, जो अगर कोई भी सेट ए है वो अपने आप का क्या होगा, एक सबसेट होगा। ठीक है, कोई भी सेट है हमारे पास ए, सपोज कर लो, इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं एलिमेंट्स हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब सेम यहाँ पे कैपिटल ए से सेट को डिनोट करते हैं। सेम सेट है, इसमें भी ए बी सी डी होंगे। तो अब देखो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ए खुद का ही एक सबसेट होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है, सिंस द एम्प्टी सेट दिस फाई हैज़ नो एलिमेंट। ठीक है, अब हमारे पास एम्प्टी सेट जो होता है फाई, उसके पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो वो सभी सेट का क्या, एवरी सेट, जितने भी सेट एग्जिस्ट करते हैं सभी का क्या होगा, सबसेट होगा वो, क्योंकि उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो देखो ऐसा होना चाहिए ना कि हमारे पास जैसे ये है, इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये पूरा क्या है, फाई है, ऐसा हमारे पास है। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और कोई ए है उसमें 1 2 3 4 तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या देखा है कि जितने भी इसमें जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स, वो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो किससे कंपेयर करेंगे, तो ये ऑलरेडी उसका सबसेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास अब एक, द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ आर रियल नंबर एंड वी राइट क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर। अब देखिए क्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, हमें पता है क्यू को रैशनल नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये किसका सबसेट है, रियल नंबर्स का। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल इसका आ रहा है, जैसे ए कोई सबसेट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 56 के डिवीज़र ले रहे हैं, सभी डिवीज़र ऑल। ठीक है, और बी सेट है जिसमें सिर्फ प्राइम वाले डिवीज़र ले रहे हैं 56 के। तो क्लियरली पता लग रहा है कि ए में क्या होंगे, ये वाले प्राइम वाले डिवीज़र भी ए में प्रेजेंट होंगे, है ना, तो हमारे पास बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर ए बी हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, ए सबसेट है बी का, और ए बी क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल क्या है, वो नहीं है।
देन ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। तो ए को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट, जब वो दोनों क्या हों, इक्वल ना हों। एंड बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास ए क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 तक है। ये क्या है हमारे पास, एक प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। 1 2 3 4 तक है जो, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वल नहीं है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास क्या है, ये क्या हो गया, ए क्या है इसमें, प्रॉपर सबसेट, और बी क्या है हमारे पास, सुपर सेट ऑफ ए। अब हमारे पास अगर कोई सेट है उसमें सिर्फ एलिमेंट एक ही है, कोई और एलिमेंट ही नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल हैं, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। इसमें बताना है आपने कि क्या किसका सबसेट है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए, ये इसमें साथ में सॉल्यूशन दिया है, वो अपने बाद में देखना है, पहले खुद करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, हमारे पास ए बी सी ये तीनों क्या है, एक सेट है, और ए जो है वो बी से बिलोंग कर, ए सेट जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, और बी क्या है, सबसेट है ए का। अब इसमें हमें बताना है कि क्या ये जो ए है वो सबसेट सी का भी होगा, इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो फिर एग्जांपल दो, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं होगा। देखो इसके एक एग्जांपल भी करते हैं साथ में। जैसे कि ए को हम क्या कर रहे हैं, सिंगलटन सेट मान रहे हैं, उसमें एक ही एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ए है ये पूरा का पूरा किस में बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है। अब देखा जाए सी में क्या है, सी में भी ये बिलोंग कर रहा है। अब देखो इसमें क्या है, ये सेट बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उसका एलिमेंट नहीं, उसका पूरा सेट वो उसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये हम यहाँ इसमें क्या कर सकते हैं कि ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, हाँ ए बी को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए एज ए क्या है हमारे पास, सिंगलटन सेट है 1 का, तो बी सबसेट है सी का, देखो 1 और 2 है, 1 और 2 उसमें है तो वो उसका सबसेट हुआ। अब देखिए बट ए क्या है, सी का सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है, देखो इसमें क्या है, एलिमेंट 1, ठीक है, इसमें एलिमेंट क्या है, वो पूरा सेट है उसके अंदर, ठीक है, वो एलिमेंट ओनली 1 नहीं है, तो 1 क्या है, ए को बिलोंग कर रहा है, बट वो सी को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है अगर सेट का, वो उसका सबसेट नहीं बन सकता। चलिए आगे कर, नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमें पता है रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखो जो n है वो क्या हमारा नेचुरल नंबर है, पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर z से डिनोट करते हैं। तो z में क्या होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, और प्लस वाले भी सारे होते हैं। तो इसमें क्या है, सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर्स का। अब क्यों हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, जो कि p और q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब देखो इसमें सभी आ जाते हैं, इंटीजर्स को भी इससे लिख सकते हैं, तो ये इंटीजर क्या होगा, रैशनल नंबर्स का सबसेट होगा। अब देखो हमें पता है क्यू किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को, तो क्यू क्या होगा, रियल नंबर्स का सबसेट होगा। अब इसमें जो टी है, टी वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इरेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर्स के ही का ही पार्ट होते हैं, तो वो क्या है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होगा। लेकिन अब इसमें देखो,
बट इसमें क्या है, जो नेचुरल नंबर होगा और रैशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर का सबसेट नहीं बन सका, क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो √2 पाई वगैरह वाले हैं ना। तो वो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 वो इरेशनल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट नहीं होगा रैशनल नंबर का। नेक्स्ट हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ना है। आपने छोटी क्लास में देखा होगा इंटरवल्स के बारे में। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे पास दो तरह के इंटरवल्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है ओपन, एक हमारे पास क्या होता है क्लोज्ड होता है। ओपन इंटरवल्स को हम क्या है ये वाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और क्लोज्ड को ये बॉक्स वाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। देखिए इसके 4 केसेस बनते हैं। पहला तो क्या है, जब दोनों में ओपन हो तो हमने क्या उसमें ए और बी को कंसीडर नहीं करना हो, ठीक है। अब जैसे आपको गिवन हो कोई इंटरवल 2 से 7 तक, ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या लेने हैं 3 4 5 6 तक के लेने हैं। 7 और 2 को कंसीडर नहीं करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास अगर बॉक्स वाला हो जिसमें क्या हो हमारे पास दोनों इंक्लूड करने हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे और 7 को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इस वाली साइड बॉक्स लगा है और इस वाली साइड क्या है ओपन है, तो क्या करेंगे 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इस वाली साइड ओपन है और इस वाली साइड बॉक्स है तो क्या करेंगे, इधर वाले 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे बट इधर वाले 7 को इंक्लूड करेंगे उसमें, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। और अगर हमने किसी भी इंटरवल की जो है लेंथ पता करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे b माइनस ए करके उसकी लेंथ पता करेंगे। b में से a को माइनस करके उसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। अगला हमारे पास टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स में सभी चीज़ें आती हैं हमें पता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई सेट है इंटीजर्स का, ठीक है। अब इसका हमने यूनिवर्सल सेट लेना है। यूनिवर्सल सेट जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता हो, ठीक है। इंटीजर्स तो पक्का ही इंक्लूड होंगे, बट इसका सबसे बड़ा वाला सेट कौन सा बन सकता है, रैशनल नंबर्स, या फिर हमारे पास कौन से आ सकते हैं रियल नंबर्स आ सकते हैं, है ना। तो ये इसके क्या होंगे यूनिवर्सल सेट होंगे। अगला देखो, फॉर अनदर एग्जाम्पल इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज़ द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट। अब अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, किसी एक सपोज कर इंडिया के पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो सेट होगा इंडिया की पॉपुलेशन का वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो हमारे पास और तो इसमें जितने भी सभी पीपल होंगे वर्ल्ड के उनके इक्वल होगा, ठीक है। चलिए इसमें हमने बताना है कौन किसका सबसेट है किसका सबसेट नहीं है, ठीक है, इसमें फिल करना है। अब देखो इसमें एलिमेंट्स देखो, ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, यस, तो ये क्या होगा उसका सबसेट होगा, यस। अब देखो इसमें ABC है, इसमें क्या है BCA है, इसमें हमारे पास A मिसिंग है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। अगला देखो हमारे पास X क्या है, ये सेट क्या है हमारे पास क्लास 11th के बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट। और ये दूसरा वाला क्या है हमारे पास स्टूडेंट ऑफ पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, तो ऑफ कोर्स वो उसका सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक क्लास को कह रहा है। और दूसरे वाले में क्या है पूरे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, अगर पूरे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं तो सभी क्लासेस के बच्चे आ रहे होंगे, ठीक है। अगला सेट है हमारे पास सर्कल इन अ प्लेन, प्लेन में जो सर्कल होते हैं उसका, और ये क्या है हमारे पास एक्स इज द सर्कल इन द प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। अब इसमें सभी सर्कल आ रहे हैं, ठीक है, इधर वाले में सभी सर्कल आ रहे हैं, ये रेडियस 1 का भी 2 का भी 3 का भी 4 का भी, ठीक है, और इसमें हमारे पास सिर्फ 1 का आ रहा है। तो देखो ये सेट बड़ा है ना, इसमें अब 2 3 4 5
सभी रेडियस के आ रहे हैं, इसमें सिर्फ 1 के आ रहे हैं, तो ये उसका सबसेट तो नहीं हो सकता ना। चलिए देखिए नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास, एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स एक ट्रायंगल है प्लेन में, और ये क्या है, रेक्टेंगल है प्लेन में, तो दोनों सेट ही डिफरेंट है, फिर तो ये सबसेट ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। चलिए अगला देखो, इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हमने बताना है कि सेट ये ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। चलिए ये आपने खुद ही करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही होता है, ठीक। चलिए अब आगे हमारे पास क्या है, सेट, ये वाला में सेट गिवन है और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है वो मैं बता, ठीक है। चलिए ये भी आप खुद ही करोगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं, सेकंड और थर्ड वाला, और कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे करते हैं, राइट द फॉलोइंग एज द इंटरवल। इन्हें हमने इंटरवल से लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, -4 है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, मतलब -4 को इंक्लूड नहीं करना। अगर हम इसे इंक्लूड नहीं करना चाहते तो क्या इधर ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, यस। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -4 से, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है, 6 के, 6 क्या है, इक्वल है 6 के, ठीक है। तो इधर वो ये बॉक्स वाला आएगा। चलिए अगला करते हैं, अगले में हमारे पास इधर ओपन है, दूसरी साइड भी ओपन है, दोनों साइड क्या है, ओपन गिवन है हमें, तो इसका क्या होगा हमारे पास आंसर, दोनों साइड ओपन आएगा, -12 और यहाँ पे -10। ओके, तो चलिए आगे क्या है हमारे पास, -10, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, दोनों में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 और 4, और ये बॉक्स वाले ब्रैकेट्स। नेक्स्ट वाले में 0 वाली साइड क्लोज्ड है, दूसरी साइड क्या है, ओपन। चलिए नेक्स्ट आपने इसको क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब बताइए सेट बिल्डर फॉर्म हमारी कौन सी थी, तो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म कैसी थी, जैसा इसमें ये लिखा हुआ है ना, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते थे, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म वो सिंपल वाली। तो चलिए इसमें हमें ये वाला रिप्रेजेंट करना है, तो सेम जैसे ये वाले किए हुए हैं ना वैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पहले तो ये वाली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, एक्स हमारा बिलोंग किससे कर रहा है, -3 और 0 किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को, तो एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, ठीक है। जिसमें हम क्या कह सकते हैं, -3, अब देखो ये -3 ओपन इंटरवल है, तो ये इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। -3 से कहाँ तक है, एक्स 0 तक, ओपन वाला साइन है तो क्लोज इंटरवल नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। बाकी तीनों को भी सेम ही हमने लिखने हैं, तो वो आप लोग ट्राई कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूँगी आप लोगों को। चलिए अब आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट्स बताने हैं सभी के, ठीक है। तो चलो हमारे पास यहाँ पे है, तो द सेट ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल हमारे पास ये वाली होती है, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, यूनिवर्सल वही होगा मतलब जो इससे बड़ा हो, तो हम ये बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जो सेट होगा सभी ट्रायंगल्स का वो इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। चलिए तो आगे हमारे पास क्या है, वैसे इसका हिंट तो मैंने फर्स्ट वाले में ही दे दिया है। तो बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल का कौन सा होगा सेट, अगर हमारे पास राइट एंगल का
यूनिवर्सल सेट क्या है, सभी ट्रायंगल्स जिसमें आ रही हूँ वही वाला है। तो हमारे पास आइसोसेलेस का भी वही होगा क्योंकि सबसे बड़ा सेट इनका वही है, तो वही उसका यूनिवर्सल सेट होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम्स। ये हमारे काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, इवन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना उनमें भी ये उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम रेक्टेंगल से बताते हैं और बाकियों को क्या करते हैं, सर्कल से, बाकी जो सेट होते हैं उनको सर्कल से इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलो एग्जाम्पल कर लें इसकी। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 to 10 तक और उसका सबसेट है 8 2 से 2 4 इवन नंबर्स 10 तक। तो ये हमारे पास यहाँ पे रहा, ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट है जो रेक्टेंगल से बनाया हुआ है। यूनिवर्सल में तो सारे ही हैं, देखो सारे नंबर्स लिखे हैं, बट यहाँ पे एक ए सेट एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्सल सेट में जिसमें क्या है इवन वाले नंबर्स है 10 तक जो आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 10 तक और ये हमारे पास एक ए है और ये एक बी है। ए में क्या है 10 तक सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, बी में क्या है 4 और 6 आ रहे हैं। तो बी को हम देखो कह सकते हैं बी ए का सबसेट है क्योंकि 4 6 उसमें भी हैं। तो देखिए इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया जिसमें सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं और बी में क्या है सिर्फ ये 2 आ रहे हैं। ठीक है, बी ए के अंदर ही होगा क्योंकि वो इवन वाले हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। वेन डायग्राम्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्टली इसे हम यूज़ करते हैं वेन डायग्राम यूज इन वी डिस्कस इन अ यूनियन, इंटरसेक्शन या फिर डिफरेंस बताना हो जब सेट्स में तब भी इसे यूज़ कर लेते हैं। चलिए ऑपरेशंस आ जाते हैं, अभी उसी के बारे में पढ़ेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन डिफरेंस क्या होता है सेट्स का। ठीक है, हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं और इनका वेन डायग्राम भी करेंगे। तो ऑपरेशंस सेट पे जो लगाते हैं हम, एक तो यूनियन का होता है। यूनियन अब चलो थोड़ा हिंट दे देती हूँ क्या होता है। यूनियन में हमारे पास सारे आते हैं। अब देखो यूनियन का मतलब एकता होता है, ठीक है, जिसमें सभी आए, ठीक है, अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें सभी थोड़ा, है ना। तो इसमें क्या होगा हमारे पास ए सेट होगा और बी सेट होगा, दोनों के ही एलिमेंट इसमें काउंट होंगे। ठीक है, और ये हमारा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होगा जो एलिमेंट दोनों सेट में हैं सिर्फ वही एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, बाकियों को कंसीडर नहीं करेंगे। डिफरेंस सेट का, सेट के डिफरेंस को बताना। चलिए आगे देखते हैं। यूनियन के बारे में पढ़ते हैं पहले। ठीक है, यूनियन ऑफ 2 सेट, ए बी का सेट है, ठीक है, वो कोई सी सेट बना रहे हैं दोनों मिलके। सी में क्या होगा उनका यूनियन आ रहा है, तो इसमें क्या होगा जो दोनों में एलिमेंट्स है वो सारे का इंक्लूड होंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारे पास ए में ये हैं और बी में ये वाले एलिमेंट्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो जब यूनियन को पहले तो हम इससे डिनोट करते हैं, तो जब यूनियन करेंगे इनका तो ए वाले भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी वाले भी एलिमेंट्स आए। बट जैसे 6 और 8 है डबल टाइम्स है ना, बट इसे हम यूनियन में क्या करेंगे सिंगल टाइम में लिखेंगे। इसका वो कर लेते हैं वेन डायग्राम। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए और बी है, और ए बी के यूनियन में क्या करेगा, ए भी एग्जिस्ट करेगा, बी भी एग्जिस्ट करेगा, और उनका बीच का जो पार्ट है जो भी कॉमन है दोनों में वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये भी यूनियन में ही आएगा। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ये। ठीक है, ए यूनियन बी जो होगा बी यूनियन ए भी होगा, और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है ये, जैसे ये है। ठीक है, ए और बी का यूनियन पहले हो गया और फिर सी का यूनियन किया हमने, ठीक है, वो इक्वल होगा अगर हम बी और सी का यूनियन पहले करें और ए का यूनियन बाद में करें।
नेक्स्ट लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है, हम जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं वो सेम चीज़ अपीयर हो जाती है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ए है, ए का यूनियन हमने 5 सेट से लिया। 5 सेट में आपको पता है कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नल सेट होता है वो, ठीक है। तो उसका यूनियन ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो 5 हमारे पास क्या है, एज अ आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। 5 को क्या यूज़ करते हैं, एज अ आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या आता है, ए का यूनियन अगर हम ए से ही करेंगे, किसी सेट का यूनियन किसी सेट के साथ ही कर रहे हैं, उसी सेट के साथ कर रहे हैं, तो देखिए एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे, तो यूनियन में भी वही एलिमेंट्स आएंगे, तो वो ए ही दोबारा बन जाएगा दोनों का यूनियन। अब देखिए यूनिवर्सल का हम कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, उसका ए के साथ यूनियन कर रहे हैं, तो जो पूरा ए है वो यूनिवर्सल में से ही है, तो अगर यूनियन करेंगे तो वो पूरा यूनिवर्सल बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स, फिर लॉ ऑफ यू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम वही एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं जो दोनों में होते हैं, दोनों में कॉमन होते हैं। इसे हम अगर लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग करता है ए में से और एक्स बी में से भी बिलोंग करता है, ठीक है, दोनों में से बिलोंग करता है, मतलब एक्स दोनों में से बिलोंग करना चाहिए। देखो जैसे इसकी डायग्राम से समझ लेते हैं, ये डायग्राम है, इसमें क्या, ये पूरा यूनिवर्सल है हमारे पास, ये ए और ये ए है, ये बी है, ये दोनों के बीच का पार्ट है, इसमें सिर्फ ये बीच वाला पार्ट ही इंक्लूड होगा, बाकी नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लो, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। ए बी का इंटरसेक्शन बी ए का भी इंटरसेक्शन होगा, और इसमें हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा, और आइडेंटिटी वाला लॉ भी और यूनिवर्सल लॉ भी इसमें फॉलो किया जाएगा। इंडेपोटेंट लॉ भी इसमें फॉलो किया जाएगा, अगर किसी सेट का सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं उसी सेट के साथ, तो उसका वही आंसर आएगा, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी इंक्लूड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं, जैसे दूसरी तरह अगर हम लगाते हैं तो इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन सिंगल सिंगल के साथ भी हो जाती है, ठीक है। इसे ही में है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स में हमारे पास बी यूनियन सी गिवन है, और बाहर हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ये पूरे का, तो इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन पहले बी के साथ लग जाएगा, फिर यूनियन का साइन, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी लग जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा। अब देखिए जितने भी हमने इसके वो पढ़े हैं, उससे वेन डायग्राम, जितने भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उन्हें अगर हमने वेन डायग्राम से बताना हो तो ऐसे बताएंगे, बी यूनियन सी अगर हम कर रहे हैं तो इसमें बी भी पूरा इंक्लूड होगा और सी भी पूरा इंक्लूड होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो ए और बी के इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही आएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, बी और सी का यूनियन, ठीक है। यूनियन में तो ये पूरा इंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद क्या है, ए से इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन में सिर्फ इतना ही है, बी और सी। आगे यूनियन इंटरसेक्शन का देखो, ए और सी का यही वाला इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ए बी का इंटरसेक्शन, ये पार्ट आ जाएगा, और इंटरसेक्शन ऑफ ए सी का इंटरसेक्शन इतना आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या चाहिए, यूनियन, तो यूनियन में ये पूरा का पूरा काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने यूनियन डिस्कस कर लिया, इंटरसेक्शन डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे डिफरेंस ऑफ द सेट। इसमें देखिए क्या होता है,
अगर हम किसी का मतलब कि डिफरेंस हमें पता है, माइनस बोलते हैं हम उससे, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे? अब देखो, ये हमारे पास a सेट है और ये हमारे पास b सेट है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ वही वाले, अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो हमें क्या है, b का नहीं चाहिए, b वाले नहीं चाहिए, ठीक है। तो b पूरे को बाहर निकाल देंगे तो बाकी जितना भी ये पूरा पोर्शन बचा है जो ब्लू कलर से प्रिंट किया गया है वो सारा a माइनस बी होगा हमारे पास। तो इसे अगर वैसे हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। तो इसमें हम वही वाले कंसीडर करेंगे जो एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहे हैं, बी में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, ओके। चलिए देखो एग्जाम्पल करते हैं। ए सेट हमारे पास ये गिवन है, बी सेट ये गिवन है। बी माइनस ए करने को कहा है तो हम वही वाले कंसीडर करेंगे जो हमारे पास क्या है, बी में बिलोंग करते हैं और ए में बिलोंग नहीं करते। जब बी माइनस ए करेंगे, जब ए माइनस बी करेंगे तो वही वाले कंसीडर करेंगे जो ए में बिलोंग करते हैं और बी में बिलोंग नहीं करते, वो कंसीडर नहीं, सॉरी, जो ए में बिलोंग करते हैं वही कंसीडर करेंगे, ठीक है। बी वाले से मतलब नहीं है। तो चलिए a माइनस बी पहले फाइंड आउट किया तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसमें दोनों के देखेंगे पहले, ठीक है। देखिए जो सिर्फ और सिर्फ a में बिलोंग कर रहे हैं हमें सिर्फ वही लेने हैं। जैसे 1 है, 1 बिलोंग कर रहा है a को बट b को नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम 1 को कंसीडर करेंगे। 2 a को बिलोंग कर रहा है, b को भी बिलोंग कर रहा है तो 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। अब 3 सिर्फ a में है तो इसे कंसीडर करेंगे। 4 b में भी है तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। 5 सिर्फ a में है तो 5 को कंसीडर करेंगे, 6 को नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों में है। अब देखिए अगर हमने b माइनस ए फाइंड आउट करना है तब क्या करेंगे, तब हमें सिर्फ वही चाहिए जो b में बिलोंग कर रहे हैं। वो a में बिलोंग करते हैं उससे हमें मतलब नहीं, वो ए में नहीं बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। जैसे 2 है, 2 बिलोंग कर रहा है तो नहीं कंसिडर करेंगे। 4 है, 4 भी बिलोंग कर रहा है नहीं कंसिडर करेंगे। 6 है, 6 भी ए को बिलोंग कर रहा है तो नहीं कंसिडर करेंगे। 8 है, 8 जो है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। 8 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 8 हमारा इसमें आ जाएगा बी माइनस ए सेट। तो अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि a माइनस बी नॉट इक्वल टू है b माइनस ए। अब अगला देखते हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कुछ। इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? यूनियन में क्या आ जाएगा, 1 2, मतलब दोनों के आने चाहिए एलिमेंट। 1 आ गया, 2 इसमें है, अब 3 भी आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनका यूनियन हो जाएगा। अगले वाले में हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, x माइनस वाई, एक्स वाई माइनस एक्स और दोनों इनका इंटरसेक्शन। ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, ये आप लोगों ने करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर नेक्स्ट जो क्लास होंगी उसमें सॉल्व करवा दूँगी इसके। और भी क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इनके तो मैं और क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब हमारे पास R जो है वो रियल नंबर्स का सेट है और Q जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर का सेट है। तो हमारे पास R माइनस क्यू क्या होगा? अब देखिए R माइनस क्यू हमारे पास क्या होगा, जो सिर्फ R में आते हों और Q में ना आते हों। अब रैशनल नंबर्स में हमें पता है इंटीजर, नेचुरल नंबर्स, एवरीथिंग सब इंक्लूड करता है रैशनल नंबर में। बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब रियल्स नंबर्स में आती है बट रैशनल्स में नहीं आती? तो वो क्या होगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा आई थिंक लास्ट ही टॉपिक है इस चैप्टर का, आज हम पूरा कवर कर लेंगे इसे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट के कॉम्प्लीमेंट को बताना है इसमें हमें, ठीक है।
तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए उसका सबसेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा वो होगा हमारे पास सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन द एलिमेंट ऑफ ए। देखिए जैसे वेन डायग्राम से समझाऊँ तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये इसमें एलिमेंट ए आ गया, ठीक, सॉरी सबसेट है इसका ए। अब जो हमारे पास होंगे कॉम्प्लीमेंट सेट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए डैश ऐसे डिनोट करते हैं उसे, वो ये सारा पार्ट होगा जो कि ए में बिलोंग नहीं कर रहा, ये साइड साइड का सारा होगा जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, जो ए में होगा वो नहीं होगा। चलिए इससे अगर हमने सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू यू बट नॉट बिलोंग टू ए, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं u माइनस ए, यू माइनस ए वही होगा जो ए में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ u में आ रहे हैं, तो उसे हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। चलिए इसकी एग्जांपल करते हैं। u हमारे पास क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये a है हमारा, a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे u माइनस ए करके। अब देखो 1 दोनों में आ रहा है, कंसीडर नहीं होगा, 2 यूनिवर्सल में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा है तो 2 कंसीडर करेंगे, 3 दोनों में आ रहा है नहीं कंसीडर करेंगे, 4 जो है 4 सिर्फ यू में आ रहा है वो कंसीडर कर लेंगे, 5 दोनों में आ रहा है नहीं लेंगे, 6 सिर्फ यू में आ रहा है वो उसमें लिख सकते हैं, और 7 दोनों में है कंसीडर नहीं करेंगे, 8 सिर्फ यू में है वो वाला कंसीडर करेंगे, 9 दोनों में है वो कंसीडर नहीं करेंगे, और 10 जो है वो सिर्फ यू वाले में है वो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये वाला निकल के आया। चलिए आगे करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स तो आपके बहुत हैं इसमें, ठीक है, तो ये आप लोग देखना, अगर प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा, ठीक है, आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, काफ़ी कुछ फाइंड आउट करना है इसमें, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट या इंटरसेक्शन, फिर ए और बी का इंटरसेक्शन। अब देखिए अगर हम इसमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें वो क्या होगा, यू माइनस ए जो कि यू में आ रहे हैं और ए में ना आ रहे हैं, तो 2 और 3 को छोड़ के बाकी यू वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, 3 4 5 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे यू में जितने भी हैं। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, क्या आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में ये आ जाए। अब यूनियन फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या आएगा, ए और बी का, ए और बी ऊपर गिवन है हमारे पास, इन दोनों के एलिमेंट्स सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमें कुछ शो भी करने को कहा है कि ए और यू का जो कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ए और यू का, हाँ ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी ये रहा हमारे पास, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस से करेंगे तो 2 3 4 5 छोड़ के, इनमें से 2 3 4 5 छोड़ के कितने बचे, 1 और 6, ये इसके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे 1 और 6, ठीक है। और इसे हमें शो करना है कि ये जो होगा ये इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, हाँ इक्वल आ रहा है, तो ये भी हमने शो करके दिखा दिया, ठीक है। आगे करते हैं, इसमें हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, ए बी हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, सॉरी ए और बी हमारे पास 2 सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट यू के, ठीक है। तो इसमें हम क्लियरली अभी हमने ये तो प्रूफ किया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है,
ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ से निकल के आया है। इसे हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलेंगे इसको, डी मॉर्गन लॉ। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है कि ए और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। और अब हमने ये तो डिस्कस किया ही है कि ए में वही एलिमेंट आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं होंगे, तो दोनों में कॉमन होने का तो कुछ पॉइंट ही नहीं है। तो दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है। डी मॉर्गन लॉ अभी पढ़ा हमने कि दोनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सिंगल सिंगल के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो दोनों का अगर इंटरसेक्शन का भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनियन के कॉम्प्लीमेंट मतलब कि सिंगल सिंगल के इक्वल होगा। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट हमें गिवन है, अब ए कॉम्प्लीमेंट की कॉम्प्लीमेंट का फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हमारे पास फिर से ए ही बन जाएगा। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट फाइंड। एम्प्टी सेट हमारे पास क्या है, कोई भी फाइव सेट है हमारे पास, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइव सेट में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो नल होता है, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल ही आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में तो सब कुछ ही चाहिए है ना, सब कुछ यूनिवर्सल में है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे जो उसमें नहीं है, तो कुछ भी नहीं है ऐसा, वो तो है ना नल वाले में ही आएगा, नल सबसेट में। चलिए इसका मेरे पास एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा। इसमें क्या करने हैं, हमने कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं सभी के। ये आप लोग करोगे, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना जिससे इसका भी आंसर आया। चलिए अब इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में कितना कुछ कवर किया है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास सेट क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, और जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो क्या होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट बोल सकते हैं। अब हमारे पास अ सेट विच कंसिस्ट अ डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ, जिसमें डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, फाइनाइट, या फिर उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमारे पास अगर दो सेट है हमारे पास ए और बी, उन्हें इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हों। अब ए कब बी का सबसेट होगा, जब ए के सारे एलिमेंट जो होंगे वो बी में होने चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास अगला है यूनियन जो होगा ए और बी सेट का, उसमें क्या होंगे, वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी हैं, ठीक है। ए वाले भी अगर वो ए में है बी में नहीं है तब भी इंक्लूड होंगे, अगर दोनों में हैं तब भी इंक्लूड होंगे, मतलब सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे ए और बी के। अगला हमारे पास है इंटरसेक्शन क्या होगा, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। और डिफरेंस क्या होगा दोनों का, डिफरेंस वो होगा हमारे पास, डिफरेंस ए माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ए को बट बी को बिलोंग नहीं करते। अगला हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें यूनिवर्सल सेट से तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं हैं। अगला हमारे पास दो सेट है हमारे पास अगर, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। हमने इस चैप्टर में अभी तक इतना ही डिस्कस किया है।
अगर आपको इसके और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट्स में बता दो, मैं इसका एक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए वो ले आऊँगी सेशन, वो हम लाइव कर लेंगे, है ना। अगर नहीं चाहिए तो हम इसके नेक्स्ट आप बता दो कि आपको कौन से चैप्टर की तैयारी करनी है, तो हम वो चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। ये सभी जो मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा NCERT बेस्ड है। और अगर आप मतलब क्लास 11th के स्टूडेंट हो तब यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो तब उसके लिए भी ये बहुत ही आपको काम आने वाला है। ऐसी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट। मैंने न्यू ही स्टार्ट किया है अपना ये चैनल। आई होप यू वुड लाइक माय वीडियो। थैंक्स।